प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी को करने के लिए, समझने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप इन दिनों एक चीज़ देख रहे होंगे कि ऑनलाइन और अलग अलग जगहों पर एक किताब का जिक्र बार बार आ रहा है, और ये वो किताब है जो बाइबल के कैनन में नहीं है। यानी उन 66 पुस्तकों में से ये किताब चुनी नहीं गई है, बल्कि वो 66 किताब जो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखाई गई है, उन्हीं किताबों को परमेश्वर ने अपने वचन में रखा है। और वो किताब और कोई नहीं, मैं जिस किताब की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोग इस किताब के बारे में बात कर रहे हैं, और हम लोग भी इस तरह की किताबों को, या जो मसीह विश्वासी हैं, इस तरह की बातों के ऊपर विश्वास कर कर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। वो किताब है हनोक की किताब। क्या हनोक की किताब वास्तव में मसीहों के लिए है? क्या हनोक की किताब हमारे लिए है? क्या हनोक की किताब में लिखी गई बातें आपके लिए, मेरे लिए हैं, या ये परमेश्वर का वचन आपके लिए, मेरे लिए है? हनोक की किताब में ऐसा क्या है? आज बहुत एक शॉर्ट स्टडी हम करेंगे और थोड़े समय में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। और सही और गलत का फ़र्क करना हमें आना चाहिए। हनोक की किताब के बारे में कहा जाता है कि ये किताब, इसको कौन लोग पढ़ा करते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये किताब किसके द्वारा पढ़ी जाती थी? ये किताब ज्यूइश या यहूदियों के द्वारा पढ़ी जाती थी। जिनोनिक्स इसकी तारीफ़ कर रहा है, इस किताब की, जब वो लिख रहा है या जब इसको वो पढ़ रहा है। लेकिन वास्तव में है क्या इस किताब के अंदर? प्रियो, ये हनोक की किताब एक किताब नहीं है, लेकिन 3 किताबें हैं। पहला हनोक, दूसरा हनोक और तीसरा हनोक। और जिस किताब को ज़्यादा बताया और जिक्र किया जाता है वो पहले हनोक की किताब है, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं मानो आप कोई स्टार वॉर्स की कोई मूवी देख रहे हो, या आप मानो ऐसा देख रहे हो जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का कुछ एक सीन चल रहा हो, या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हो। और हनोक की किताब में 7 स्वर्गों का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है, जबकि बाइबल इस बारे में हमसे कुछ अलग तरीके से बात करती है, जिसको हम आगे बात करेंगे। और जब इस किताब के विषय में लोग बात करते हैं, या जब इसके विषय में वर्णन करते हैं या टीचिंग्स देते हैं, तो वो अक्सर यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय 14 और 15 पद का हवाला देते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में भविष्यवाणी की। देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे, और सब भक्तहीनों को उनके अभक्ति के कामों के विषय में जो जो उन्होंने अभक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। और लोग इसका हवाला देकर हनोक की किताब के विषय में बातचीत करने लगते हैं। ऐसे तो बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो क्या हम बहुत सारी किताबों को पढ़ने और समझने लग जाएं? लेकिन यहाँ पर हमें बताया गया है एक हनोक के कैरेक्टर के बारे में कि उसने क्या बातें कही। ये नहीं बताया गया कि हम एक हनोक की किताब ही जो उठाकर पढ़ने लगे या कुछ ऐसा करने लगे। ये इथोपियन बाइबल में और इनके चर्चों में, यानी ये हनोक की जो किताब है, इथोपियन जो बाइबल है, उनके जो चर्चेज में इसको बहुत महत्व दिया जाता है। इसमें लगभग 108 चैप्टर्स है, और वो किस तरीके से डिवाइड है? पहले 36 अध्याय में उत्पत्ति 6 के फरिश्तों का जिक्र है, यानी स्वर्गदूतों का जिक्र है। ये बाइबल के अंदर जिनको वॉचर्स कहा गया है, इनके ऊपर 36 अध्याय दिए गए हैं। कैसे नीचे आए, कैसे इन्होंने विवाह किया, कैसे कैसे काम किए, उसके बारे में लिखा। उसके बाद 37 से 31 अध्यायों के अंदर इसमें दृष्टांतों की एक किताब है। यीशु मसीह जैसा एक व्यक्ति है जो सेम ऐसे काम कर रहा है जैसे दृष्टांतों में या सुसमाचारों में हम देखते हैं। उसके बाद 72 से, यानी 72 से 82 के अंदर चांद सितारों की किताब, जिसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जैसे ज्ञान दिया गया है, ऐसी बातें की गई हैं। और ये लोग सूरज पर आधारित कैलेंडर के ऊपर अपने ज्ञान को रख रहे हैं। लेकिन जबकि बाइबल हमें जिस कैलेंडर की बात करती है वो चांद पर आधारित कैलेंडर है, यानी कि जिसको लूनर कैलेंडर कहा गया है। प्रियो, फिर हम देखते हैं कि 83 से लेकर 90 अध्याय में दर्शन और स्वप्नों की बात करते हैं, और जहाँ पर ये चीज़ें रिपीटेशन हो रही है। आज के समय में हम देखते हैं कि लोग यही सब कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें निकल के कहाँ से आई? दर्शन स्वप्न वहीं से निकलकर हमारे सामने आ रहे हैं। और 91 से लेके 108 यानी 108 में जजमेंट डे की बातें लिखी गई हैं, यानी प्रभु के जजमेंट के बारे में लिखा गया। कब लिखा गया? यीशु से 100 साल या 200 साल पहले इस जिसने लिखी, उसने अपना नाम ना लिखकर हनोक का नाम इसमें लिख दिया।
हनोक आत्मा में ऊपर चला गया जहाँ खुदा ने उसे कई चीज़ें दिखाई, लेकिन बाइबल फर्स्ट हैंड अनुभव के विषय में बात करती है प्रियो आपसे। जब भी आपसे बात करेगी, जैसे मूसा, मूसा फर्स्ट हैंड राइटर था अपनी किताब का, और वो मूसा ने लिखी, उसका एविडेंस है। फिर हनोक नूह से 300 साल पहले हुआ, ठीक है, या उससे पहले वो जा चुका है, वो है नहीं। और वो कैसे उसको लिखेगा, किस तरीके से वो उसको लिखेगा जब वो है ही नहीं, तो वो किताब वो कैसे लिखेगा? और जिस राइटर ने लिखी है उसने हनोक का नाम उसके अंदर मेंशन कर दिया। जैसा यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य खुद यूहन्ना लिख रहा है, खुद यूहन्ना दर्शन देख रहा है, खुद उन बातों को लिख रहा है। यहाँ किसी और का अनुभव या किसी और का एक्सपीरियंस करके किसी और के कंधे के ऊपर बंदूक नहीं चलाई गई है। इसको पढ़ता कौन था? जैसे मैंने बताया, इसको यहूदी लोग पढ़ते थे, कुछ नया नहीं था उनके पास पढ़ने को, इसलिए वो इस किताब को पढ़ते थे। ये किताब मलाकी के बाद और यूहन्ना के पहले 400 साल तक यदि हम देखें पूरी तरीके से खामोशी थी, तो ये किताब कहाँ से आ गई? दूसरी बात, इसके 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 होने के ऊपर या इसको जिस तरीके से आज प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कुछ सवाल खड़े होते हैं, जिसमें से पहला सवाल ये था। दूसरा, हमारा शक तब इसमें और बढ़ता है जब परमेश्वर खुद खामोश है, तब ये किताब क्यों लिखी गई? जैसा भी हमने ऊपर इसका वर्णन किया, नबियों द्वारा ही जो वर्ड ऑफ गॉड आया करता था, या परमेश्वर अपने अपने नबियों के द्वारा उसको पहुंचाया करता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहला ऐसा भविष्यवक्ता था जो 400 साल के बाद आया, और उस समय कोई किताब नहीं लिखता था। ये जल प्रलय से पहले की बात है, यानी कि 300 साल पहले की बात है। वो किताब कोई नहीं लिखता था। फिर ये कहाँ से आई? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वॉचर्स, यानी जिनको गिराए हुए स्वर्गदूत को वॉचर्स कहा जाता है, वो क्रूर थे। ये हनोक उनकी यहाँ पर पैरवी कर रहा है खुदा से। इसमें ये लिखा गया है कि हनोक वहाँ पे पैरवी कर रहा है, हनोक इन बातों को वहाँ रख रहा है। इस किताब में ऐसा लिखा गया है। नूह के बारे में लिखा था कि वो बूढ़ा था, उसके बाल सफ़ेद थे, और जब नूह ने आंखें खोली तो उसे पूरा कमरा चमकता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। और क्या लिखा है अपनी किताब में, यानी इस हनोक की किताब में स्वर्गदूतों का नाम लिखा है। बाइबल हमें इतना नहीं बताती, लेकिन इसमें बहुत सारा वर्णन किया गया है। मौसम का जो बदलाव होता है, यानी ठंड आ रही है, वो आ रही है, ये क्या ये किताब बताती है? ये सब किसकी वजह से होता है? ये बताती है कि ये आत्माएं करती हैं, और हम उन्हें डांट भी सकते हैं। और हम जब उनको डांटते हैं तो वो चीज़ें शांत हो जाती हैं। और ये कहाँ से उसका उदाहरण लेते हैं? जब परमेश्वर ने आंधी, वहाँ तो परमेश्वर आंधी और पानी को डांट रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस आंधी और पानी पे परमेश्वर का नियंत्रण है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 28 पद के अंदर भी लिखा है कि तुम्हारे कवियों ने इस तरीके से बातें करी थी। तो उस 1-2 में क्रेती लोगों के बारे में लिखा है कि उन बातों को वर्ड ऑफ गॉड वो जो कहते थे करते थे, उनको वो मानो ऐसा प्रस्तुत करते थे मानो ये परमेश्वर का वचन है, ये वर्ड ऑफ गॉड है। लेकिन वो बातें गलत थी, गलत थी। इसमें, यानी इस किताब के अंदर मैं केवल इतना बताना जा रहा हूँ कि इस किताब में क्या क्या लिखा है। इसमें जाइंट्स के बारे में लिखा है कि वो इंसानों को खा जाते थे। अगर ये परमेश्वर का वचन है तो इसमें ये सब क्या बातें लिख रहा है? जबकि परमेश्वर के वचन में तो आत्मिक बातें, आत्मिक उत्साह लिखना चाहिए। ऐसी बातें कौन लिखेगा? इस तरह की बातें, यानी गलत है। धरती, इनका कहना है धरती चपटी है, आप ज्यादा दूर तक जाओगे तो आप गिर जाओगे, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि धरती गोल है। फिर इस किताब में क्या लिखा है कि गिराए हुए स्वर्गदूतों को पश्चाताप का मौका दिया जाएगा नहीं। जबकि मत्ती 25 अध्याय और 41 पद के अंदर क्या लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ता हूं, क्योंकि बाइबल से हवाला देना भी जरूरी है। यहाँ क्या लिखा है? मत्ती 25 अध्याय और उसके 41वां पद क्या कहता है हमसे? 41 में यहाँ लिखा हुआ है, तब वे बाईं ओर वाले से कहेगा कि हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यानी परमेश्वर का वचन साफ बता रहा है कि यहाँ पर उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्या है, उनको दंडित किया जाएगा। बाइबल हमें ये बताती है। एक और चीज जो उसमें बताई जाती है वो ये है कि स्वर्ग में जो है हीरे मोती की सड़कें हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में बताता है कि स्वर्ग के अंदर सोने की सड़कें हैं। जबकि ये किताब इस तरीके से बता रही है। और ये किताब क्या बताती है, हनोक की किताब, कि बारिश और ओले ये सब चीजें जो होती हैं वो किसी बर्तन के अंदर होती हैं और बस उनको पलट दिया जाता है, और तब ये बारिश और ओले इस तरीके से फरिश्तों जो हैं, जो फरिश्ते हैं, जो स्वर्गदूत हैं, वो मध्यस्थता करते हैं। जबकि बाइबल के अंदर यूहन्ना के 17 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह विश्वासियों के लिए मध्यस्थता कर रहा है। अगर आप मसीह के बिना, एक और बात, अगर आप मसीह के बिना मर गए, डोंट वरी, आप चिंता ना करें,
आपके सारे गुनाह शैतान के ऊपर डाल दिए जाएंगे और आपको एक दूसरा मौका मिलेगा। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है कि इंसान का एक बार जन्म लेना और मरना निश्चित है। ये बाइबल हमें बताती है। सूरज उगता नहीं है, वो गेट से अंदर बाहर जाता है। 12 दरवाजों से हवा आती है, फरिश्ते आग से बनाए गए हैं। ये सब चीजें इस किताब के अंदर यहाँ पर लिखी हुई हैं। और यहाँ लिखा है कि आदम नाम, जो आदम था उसको जो है वो नाम नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में जो है जब वो दुनिया में आया वो राजा बनना चाहता था, उसके बाद उसको परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और तब उसको, बात तो सही है मिट्टी से बना आदम, लेकिन ये बात गलत है कि वो पहले आदम नहीं था, वो बाद में जब वो बनाया गया उसके बाद परमेश्वर ने हाँ ठीक है हम उसको ऐसा कर देते हैं। और इस तरह की बातें यहाँ लिखी हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 18 पद क्या कहता है, मैं आपके सामने कुछ बातों को अब ये रखूंगा कि बाइबल हमें क्या बताती है। क्या ये हनोक की किताब हमें पढ़नी चाहिए या नहीं, या हमें इन बातों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 18 पद के अंदर क्या लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को सुनता और गवाही देता है, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यानी ये सब बातें घटाई और बढ़ाई जा रही हैं और लोग इसके पीछे भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक खालीपन को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते। और परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यदि आप इसमें से बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये विपत्तियां आपके ऊपर आएंगी। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और 6 पद के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। आप चाहें तो मेरे साथ खोल सकते हैं पहला कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद में परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे क्या कहता है। हे भाइयों, मैं इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांतों की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। यानी बाइबल इज इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए काफी है। हम गीत भी गाते हैं यीशु काफी है प्रियो, इससे आगे ना बढ़ना। इसलिए प्रभु का दास होने के नाते मैं आप सबको इस बात के लिए चिताता हूँ, इस बात के लिए कहता हूँ कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ें, ये मेरे लिए काफ़ी है। ये किताबें, ये जो एडिशनल चीज़ें हैं वो नहीं, लेकिन ये संपूर्ण है आपके लिए, मेरे लिए। इसलिए 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है कि ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, किसी इंसान, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया है। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ें, बहके नहीं। बहुत लोग बहकाने के लिए आएंगे अंत के समय में, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपके ध्यान को भटकाएंगे कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ये तक कहेंगे देखो यीशु वहाँ खड़ा है। तो प्रभु का वचन आपके मुझसे क्या कहता है, तुम वहाँ चले मत जाना, तुम उनकी बातों पर विश्वास मत कर लेना। प्रियो, समय नज़दीक है। अपनी आंखों को खोलें, अपने हृदय को खोलें, अपने घुटनों को मजबूत करें और इस परमेश्वर के वचन को हाथ में ले लें, तब आप उस दुष्ट का सामना कर पाएंगे। इसलिए प्रभु का दास होने के नाते मैं आपसे आग्रह करता हूँ, इस तरह की किताबों पर विश्वास ना करके इस जीवित वचन पे जो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, इस पर विश्वास करके आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।